हेलो स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कक्षा 9 के छात्र होंगे। तो इससे पहले कि आपकी वीडियो को छोड़ो, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने थंबनेल में बता रखी हैं। ये जो चीज़ें हैं इनको, ठीक है। अब जो हमारा मेन चीज़ है कि हमें कवि और लेखक परिचय याद करने हैं जो कि कक्षा 9 में हैं। और यदि आप याद करते हो, यानी कि आप 3 याद करते हो और 2 भूल जाते हो, या फिर आपको याद नहीं होते, बहुत सारे हैं। कई बच्चों को तो जो लेखक और कवि हैं उनके टोटल नाम भी याद नहीं होते। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैंने कम से कम 8 या 10 घंटे की मेहनत लगाई है, जो कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो एक हम स्मार्ट चीज़ करेंगे कि स्मार्ट चीज़ क्या है कि हमें जो कक्षा 9 की किताब है क्षितिज, जिसमें 13 पाठ हैं, ठीक है। 13 पाठ हैं, तो हम करेंगे क्या, हमें अथवा में 2 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम 13 में से क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को छोड़ेंगे और हमें अब सिर्फ 12 याद करने हैं, 12 कवि परिचय याद करने हैं, ठीक है। अब 12 कवि परिचय को याद कैसे करेंगे, तो अब इसका जो फॉर्मेट है, हम 3, 4 और 5 इनको हम जोड़ देते हैं। 5, 4, 9, 9, 3, 12, ठीक है। तो ये 12 हो गए हमारे। हम इसे 3, 4, 5 के फॉर्मेट में याद करेंगे, जिसमें ये तीनों ग्रुप में अलग अलग कवि हैं और बहुत ही जो कि उन जिससे आपको उनके जो पैदा होने के सन हैं और जो उनके निधन का जो सन है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। और जो उनकी रचनाएं हैं वो भी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। और जो कि ये प्रश्न है 4 नंबर का आता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फिक्स लाइन भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब तुम ज़रूर करना, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से करना, अगर वीडियो पसंद आए तभी ही करना, वैसे मत करना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो हम जो 3, 4, 5 का फॉर्मेट देख रहे हैं वो क्या है, ठीक है। अब जो 3, 4, 5 का फॉर्मेट है वो है 3, 4, 5 का फॉर्मेट है, ये यहाँ लिखेंगे हम 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब 3, 4, 5 में क्या है, पहला 3 है, इसमें है PRM, इसमें है कि प्रेमचंद, राहुल सांकरदयान और माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और चौथा है हमारा ML KR। अब ML KR है, MLKR, ठीक है। इसमें है महादेवी वर्मा, ठीक है, जो ललित दे हैं, कश्मीरी भाषा की कवयित्री। इसमें कबीरदास जी और इसमें रसखान। और 5 हैं, 5 में क्या है, ठीक है। जो 5 है हमारा उसमें है SHSJR, ठीक है। एस का मतलब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एच का मतलब है हरिशंकर परसाई, सुमित्रा नंद पंत, जाबिर हुसैन, ठीक है, और राजेश जोशी। इसको हम जो है बिल्कुल आसान और सरल ट्रिक के साथ याद करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन जो है इसको देखने के बाद ये आपको हमेशा जब याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, भूलने की गारंटी मैं लूँगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले PRM से, ठीक है। PRM का मतलब क्या है, प्रेमचंद जी, राहुल सांकरदयान और माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो इनका नाम है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें हमें जो ये कवि परिचय और लेखक परिचय जो लिखना होता है वो या 45 से या 50 शब्दों में जो है लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ये फॉर्मेट है, इसमें कम से कम 25 शब्द तो इसमें ही होंगे। हमें सिर्फ 20, लगभग 20 शब्द याद करने हैं और हमारे जो हैं 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब 20 का कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे हम, जैसे मान लो प्रश्न में भी लिखा आएगा कि किसका परिचय लिखना है, तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसका नाम यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे का जन्म सन, और वो सन याद करना है, ठीक है, और जगह,
सन याद करना है कि कब हुआ और जगह कौन सी थी, ठीक है, में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनके जीवन के बारे में या उनके बारे में सिर्फ विशेष लाइन हमें लिखनी है। उसकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है, ठीक है। तो विशेष लाइन लिखनी है उनके जीवन के बारे में 1 से 1.5 लाइन में, ठीक है। फिर उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं में, और यहाँ हमें सिर्फ 5 रचनाएं लिखनी हैं। वो भी मैंने ट्रिक के साथ याद करा दूंगा आपको। और फिर लिखेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं, ठीक है। और फिर ठीक उसके बाद में क्या लिखेंगे, सन। यहाँ कौन सा सन लिखेंगे, जो उनकी मृत्यु हुई होगी उसका जो सन है यहाँ लिखेंगे। और लिखेंगे मैं इस महान रचनाकार का निधन हो गया। आप इसमें कवि और लेखक लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ लेखक कवि नहीं लिखना है, सिर्फ रचनाकार लिखना है, जिसमें दोनों का ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला फॉर्मेट है 3 का, इस ग्रुप में जो है 3 कवि हैं हमारे, PRM। आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी इससे। तो पहला है हमारा प्रेमचंद जी, राहुल सांकृत्यायन और माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम तो प्रश्न में आएगा, हमें याद करना है सिर्फ जन्म, जगह और मृत्यु, ठीक है, जन्म, जगह और मृत्यु। तो प्रेमचंद जी का जो है इसमें मैंने आपको जो भी सन है, सन के हिसाब से मैंने लिखवा रखे हैं। तो इसमें जन्म कब हुआ, 1880 में, 1880 में, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन का कब हुआ, 1893 में। आपको जो है तीन जैसे मैंने ग्रुप बना रखे हैं उस हिसाब से आपको याद रखना है। अगर अलग अलग याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा और आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो प्रेमचंद जी का कब हुआ, मतलब जो ये तीनों कवि हैं इनका जो है 1800 से लेकर इनकी 1900 के बीच में हुआ है। 1900 नहीं आएगा, लेकिन 1800 से 1900 के बीच में हुआ है इनका जन्म, ठीक है। तो ये जो 3 ही ऐसे कवि हैं, ठीक है, इस पूरी किताब में। तो इनका कब हुआ, 1880 में। राहुल सांकृत्यायन का कब हुआ, 1893 में, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी का 1889 यानी कि 1889 में। जगह कौन सी थी, इनकी जगह थी बनारस के लमही गांव में, बनारस के लमही गांव में, ठीक है, बनारस के लमही गांव में, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी का कब हुआ, 15, ठीक है, इनका गांव था, और जिला आजमगढ़, ठीक है, जिला आजमगढ़। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का कब हुआ, होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में, होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1936 में, ठीक है। इनकी कब हुई, 1963 में, ठीक है। इनकी जैसे आपको याद रखना है प्रेमचंद जी की 1936, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन जी की कैसे हो जाएगी, 1900 तो लिखना ही है, ठीक है। और जो 36 है इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ 63, 1963 में राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु हुई। और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इनकी मृत्यु कब हुई, 1968, ठीक है। तो जो इनसे हैं 5 साल बाद इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब विशेष में क्या है, विशेष में जो मैंने आपको इसमें बताई थी कि यहाँ जो विशेष लाइन लिखनी है वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि उनके जीवन के बारे में, यानी कि आपको कुछ भी एक या 1.5 लाइन में एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो हमने अभी तक मतलब पूरी लाइन पूरे के पूरे पैराग्राफ में ना बताए हो, ठीक है। जैसे प्रेमचंद जी हैं तो उनके बारे में क्या लिखेंगे कि उनका जो जीवन है, इसमें लिखेंगे उनका जो जीवन है वो बहुत ही अभाव में और कष्टों में बीता, और उनको शिक्षा विभाग में नौकरी करनी पड़ी। मतलब अपने मन से लिख देनी है एक ऐसी लाइन जो मतलब उस पर फिट बैठ जाए, ठीक है। अब जैसे राहुल सांकृत्यायन जी हैं तो सिर्फ मतलब आपको 1.5 लाइन याद करनी है। अब राहुल सांकृत्यायन जी के में क्या लिखेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी के में लिखेंगे कि उनका मूल नाम था वो केदार पांडे था, और उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये उनकी विशेष बात होगी, ठीक है, ये उनकी विशेष बात। अब जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखेंगे कि उनके मतलब 1 से 1.5 लाइन में क्या लिखेंगे कि जैसे वो 16 वर्ष की उम्र में, यानी कि जो 16 वर्ष की उम्र थी उसमें वो शिक्षक बन गए। फिर उसके बाद में क्या करना है हमें, उनकी प्रमुख रचनाओं में लाइन लिखेंगे और 5 लिखेंगे। और अगर किसी के हमें 2 या 3 दे रखे हैं तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक है कि प्रेमचंद्र जी ने सेवा की, और सेवा करने से उन्हें क्या मिला, प्रेम मिला, यानी कि प्रेमाशर्म हो जाएगी। और प्रेम होने के बाद क्या हुआ, उनके जीवन में
जो है रंग भर गए। और जो शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना कर्म करने लगे। ठीक है, कर्म का मतलब है कर्म भूमि। ठीक है, तो उनकी 500 रचनाएं हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में राहुल सांकरैन जी, जो राहुल सांकरैन जी थे, ये मतलब घुमक्कड़ स्वभाव के जो हैं कवि थे। ठीक है, यानी कि इनको घूमने का शौक था, ट्रैवल करने का शौक था। जैसे अब इसमें क्या लिखेंगे, इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। जैसे कि 22वीं सदी, यानी कि कोई सन था। ठीक है, 22वीं सदी, 22वीं सदी में क्या हुआ कि वो और उनके दोस्त जो हैं दर्शन करने निकले, यानी कि दर्शन दिग्दर्शन रचना हो जाएगी। कहाँ गए, वोल्गा से गंगा, यानी कि गंगा जी हैं, उनके दर्शन करने गए, तो वोल्गा से गंगा। ठीक है, ठीक है, और वहाँ उन्होंने कुछ मतलब जो लोग देखे, जो उन पर मतलब उनकी तरफ पत्थर फेंकने लगे। अब पत्थर फेंकने, जो उनके दिमाग में क्या थी, मतलब घृणा भरी हुई थी, यानी कि नफरत भरी हुई थी। तो उनके दिमाग में क्या था, दिमाग से याद रखेंगे, दिमागी गुलामी। तो फिर उनके दोस्त हैं जो भागने लगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, राहुल सांकरिया जी ने, कि भागो नहीं, दुनिया को बदलो। तो यह इनकी पांचों रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, और जो माखन लाल चतुर्वेदी जी थे, ये क्या थे, इन्होंने जो प्रभा और प्रताप, ठीक, प्रभा और प्रताप, यानी कि प्र से याद आ जाएगा आपको, प्रभा और प्रताप। तो ये क्या है, उनकी पत्रिकाएं, ये उनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अब जो इनकी सिर्फ 3 रचनाएं हैं, इनको जो हम याद रखेंगे हिमालय से। पहली हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। दूसरी हिमालय से है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। और हिमालय जो होता है वहाँ कौन रहता है, भगवान शिव रहते हैं। तो ठीक है, तो शिव क्या है, भगवान है, लेकिन हम भगवान से क्या याद रखेंगे, देवता। तो साहित्य का देवता जो है, इनकी रचना हो जाएगी। अब जो हमारा चौथा है, चौथा मतलब 4 नंबर वाला ग्रुप है, इसमें है ML तो इसमें जो महादेवी वर्मा है, इसमें हम बाद में याद करेंगे। जो ये ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं, इसमें क्या है कि जो पुराने संत कवि हैं, जैसे कबीरदास जी, रसकान हैं, ललित दे हैं। ठीक है, तो इनका ये ग्रुप है मेन, मुख्य रूप से। लेकिन जो है इसमें सिर्फ ये अपवाद की तरह है कि इनका जो सबका जन्म है ये पुराने टाइम पर हुआ। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ ये है, इनका जन्म 1900 में है। ठीक है, तो इनको हम याद, इनको भी इस ग्रुप में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम याद कैसे करेंगे कि इसको छोड़ के, इनको सिर्फ महादेवी जी को छोड़ के ही याद करेंगे। जैसे जो ललित हैं, ललित जी का जन्म हुआ 1320 में, 1320 में, यानी कि बहुत ही प्राचीन काल में जो है ये क्या थी, कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी, मतलब संत कवयित्री थी, संत भी थे और कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। और दूसरी कौन थी, दूसरे थे हमारे कबीरदास जी, जिनका जन्म हुआ 1398 में, 1300 ठीक है, 1398, 1320 में हुआ इनका, 1398 में, और इनका 1548 में। ठीक है, अब जन्म तो हो गया, जगह कौन सी थी, इनका हुआ था सिमपुरा जिले के पामपोर गांव में, सिमपुरा जिले के पामपोर गांव में हुआ था। ठीक है, कबीरदास जी का कहाँ हुआ, काशी में हुआ था। ठीक है, काशी में हुआ था कबीरदास जी का। और रसकान है उनका जो है दिल्ली में हुआ था। अब मृत्यु कहाँ हुई, जो इनकी थी 1391, यानी कि जो है 71 साल जी थी। ठीक है, तो इनके अलग ग्रुप से आपको याद रह जाएगा कि ये जो पुराने संत कवि थे, उनका जो है पुराने टाइम पर इनकी जो जन्म और मृत्यु है तो वो तभी हुई होगी। ठीक है, इनका जो है 71 साल तक ये जिंदा थी। ठीक है, और जो कबीरदास जी थे, इनकी मृत्यु कब हुई, 1518, यानी कि कम से कम ये 120 साल, सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई कवि जिंदा रहा है तो सबसे लंबे टाइम तक तो वो कबीरदास जी है। ठीक है, 120 साल तक। और जो रसकान है, रसकान का जो 1548 में हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1628 में, 1628 में। अब जो महादेवी वर्मा हैं, इनके बारे में आपको कोई विशेष लाइन लिख देनी है, जैसे 1 से 1.5 लाइन के अंदर। ठीक है, तो जो आपको 1.5 लाइन है विशेष लाइन, वो आपको किताब से याद कर लेनी है। सिर्फ आपको एक चीज़ याद करनी है, क्या, सिर्फ 1 से 1.5 लाइन याद करनी है। ठीक है, जो ललित दी है, जैसे ललित दी के बारे में विशेष क्या लिखेंगे, मतलब एक से कोई भी बात, जैसे उनकी जो काव्य शैली है, मतलब कि जो उनको हैं लल्ला, लल्ला लल्ला दिफ़ा, लयोगी, लल्ला योगेश्वरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कबीरदास जी, उनके बारे में लिख देंगे कि जो वो हैं मतलब मोह माया पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, और मतलब भक्तिकालीन जो है निर्गुण परंपरा के जो हैं संत थे वो। ठीक है,
और दस्तान के बारे में भी ऐसे लिख देंगे कि जो उनके गुरु थे उनका नाम क्या था, गोस्वामी विठलनाथ था। हमें सिर्फ क्या करना है, भरना है हमें सिर्फ विठलनाथ जो है उनके गुरु का नाम था। हमें सिर्फ 1 से 1.5 लाइन, ताकि वो जो लिखेंगे हम वो भरा भरा हमें लगे, ठीक है। और अब इनकी रचनाओं को कैसे याद रखेंगे, इनकी कोई भी रचना नहीं है, ठीक है। एक तो इनकी बहुत अच्छी बात ये है कि इनकी बहुत कम रचनाएं हैं, ठीक है। जो ललद्दे हैं इसको इनकी कोई भी रचना नहीं है। इनकी जो बस रचनाओं को जिस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कबीरदास जी की थी, तो इनको कबीरदास जी की क्या फेमस है, दोहे। तो उसी तरह से ललद्दे की क्या फेमस है, वाक। कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि ललद्दे की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, वाक, ठीक है, इसको मत भूलना आप। और जो कबीरदास जी हैं इनकी रचनाओं में क्या लिखेंगे कि जो कबीरदास जी की संपूर्ण रचना को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है, बस एक लाइन लिखनी है, ठीक है। और दस्तान का जो है हम इनके नाम से याद रखेंगे कि इनकी सिर्फ 3 रचनाएं हैं, सुजान दस्तान, ठीक है। दूसरी है दस्तान रचनावली, और तीसरी है प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका, ठीक है। अब जो है महादेवी जी को हम देखते हैं, तो महादेवी जी का जो था 1907 में, और इनकी मृत्यु को भी हम ऐसे याद रखें कि ये 80 साल जी थी, मतलब 80 साल तक ये जिंदा थी। तो इनका क्या हुआ, 1987, 1907, 1987, यानी कि जन्म में भी 7 हैं और मृत्यु में भी 7 हैं, ठीक है। और इन जगह कौन सी थी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, फर्रुखाबाद है, ठीक है। अब इनके जीवन के बारे में विशेष लिख देने हैं कि एक कोई भी लाइन लिख देनी है, ठीक है। ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ताकि हम इसमें 40 से जो 50 जो शब्दों की लिमिट है उसको पूरा कर सकें, इसलिए, ठीक है। और इनकी 5 रचनाएं को कैसे याद रखेंगे, जिसमें है निहार निर्जा, मतलब दोनों में नी है, निहार निर्जा, रश्मि, रश्मि जो है सूर्य का पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो सूर्य को भी रश्मि बोला जाता है, तो रश्मि, ठीक है, रश्मि, ठीक है। दीप शिखा संध्या गीत, जो दीप शिखा से याद रखेंगे हम, यानी कि दीपक हैं जो कब जलाए जाते हैं, शाम के समय, यानी कि संध्या के समय, यानी कि संध्या गीत जो है इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब जो है हमारे जो 5वां ग्रुप है, यानी कि SHSR, तो इसमें क्या लिखेंगे, SHSJR, सुमित्रा नंदन पंत, हरिशंकर प्रसाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जाबिर हुसैन और राजेश जोशी। जो इनका जन्म कब हुआ, अब जो ये कवि हैं इनका जन्म है 1900 से 2000 के बीच में हुआ है। तो आपको सन से भी याद रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन है, ठीक है। तो इनका कब हुआ, इनका जो है पिक्स जो है इनका 1900 में ही जन्म हुआ। हरिशंकर प्रसाद जी का 1922, यानी कि 22 साल बाद इनका जन्म हुआ। और इनके 5 साल बाद किसका हुआ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। और फिर 1945, यानी कि जब अब हम आ जाते हैं आज़ादी के टाइम पर, तो इनका हुआ था जाबिर हुसैन का 1945 में, और इनका राजेश जोशी का हुआ था 46 में। इनका एक साल बाद इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब जगह कौन सी थी, जगह याद करनी है, इनका उत्तराखंड के कोसानी गांव में इनका हुआ था, उत्तराखंड के कोसानी गांव में। हरिशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था, इनके नाम से याद रखना है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में जमानी गांव में हुआ था, ठीक है। और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं इनका कब हुआ था, बस्सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्सी जिले में हुआ था, ठीक है। और जो जाबिर हुसैन है इनका हुआ था नौनही राजगीर, यानी कि अगर देश में कुछ भी हो और जो है बिहार का नाम ना आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो यहाँ है इनका क्या आ जाएगा, बिहार, यानी कि जो ये बिहार में हुआ था इनका जन्म। और जो राजेश जोशी है इनका कब हुआ था, नरसिंहगढ़ में हुआ था, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ था। अब इनके जीवन के बारे में हमें एक से 1.5 लाइन में याद करने हैं आपको किताब में, जैसे कि जब जाबिर हुसैन है, अब जाबिर हुसैन का क्या है कि जो जाबिर हुसैन थे ये मंत्री भी रहे, विधायक भी बने, ठीक है। उसी तरह से मतलब कुछ भी लिखनी, बस आपको सिर्फ 1 से 1.5 लाइन याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। और जो इसमें है हमारी कि अब इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे, सुमित्रा नंदन जी की होगी वीणा, जो है इनकी वीणा क्या हुई, गूंजती हैं, वीणा गूंजती हैं, ग्रंथि ग्राम्य और बूढ़ा चांद, वीणा गुंजन ग्रंथि ग्राम्य बूढ़ा चांद, ठीक है। और जो हरिशंकर प्रसाद जी के हैं तब की बात, इनको हम कहानी से याद रखेंगे कि तब की बात थी, क्या थी कि हम जो है तट की खोज पर निकले थे, हमने तट की खोज पर निकले थे। वहाँ हमने क्या देखा, भूत के पाँव पीछे, ठीक है, वहाँ क्या देखा हमने, भूत के पाँव पीछे थे। और दूसरा क्या था, एक
रानी नागफनी, यानी कि रानी नागफनी को देखा, यानी कि रानी नागफनी की कहानी। और जो नाग क्या होता है, जो सांप होते हैं वो तिरछी रेखाओं में जो है चलते हैं, तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, तिरछी रेखाएं बना रखी थी मतलब नागफनी ने, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का क्या होगा कि जंगल में से मतलब जा रहे थे, तो उसमें से गर्म हवाएं जो हैं चल रही थी। फिर जंगल को पार करने के बाद क्या हुआ, इनको कुआनो नदी दिखी, तो इनकी रचनाएं हैं मतलब जो ट्रिक हैं, कुआनो नदी दिखी। वहाँ पे क्या था, जो नदी के किनारे एक सूनी नाव थी, एक सूनी नाव रखी हुई थी, ठीक है। और तो उन्होंने जो मतलब है कि उस जो नदी थी उसको पार करने का जो है फैसला लिया। वहाँ क्या था, वो बांस का जो पुल था ऊपर, मतलब दोनों साइड की तरफ से, तो जो है उन्होंने बांस के पुल के नीचे से होकर गुजरे। अब जो इन्होंने ही यानी कि जाबिर हुसैन, अब जाबिर हुसैन का क्या है, इनकी रचनाएं भी बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि जो है ये मुस्लिम थे, ठीक है। हुसैन से इनका नाम पता चला कि ये मुस्लिम थे। तो इन्होंने क्या लिखा कि जो आगे हैं, इनकी रचना क्या है, जो आगे हैं, क्या है आगे, डोला बीबी का मजार, यानी कि जो ये मुस्लिम है तो मुस्लिम में है जो मजार ही होती, तो डोला बीबी का मजार। जो मजार को देखते ही, मजार को जो है जैसे एक तरीके से हम कब्र मान सकते हैं, तो मजार मजार को देखने के बाद इनको जो है इनकी बीवी की याद आ गई, यानी कि अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा है इनको याद आ गया। अब जो अतीत में क्या था कि जब इनकी मजार बनाई जा रही थी तो वहाँ बहुत सारे जो अधिक मात्रा में लोग भी थे, तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, लोगा, ठीक है, लोगा, ठीक है। वो जो अगर ये हिंदू होते तो क्या होता, अगर ये हिंदू होते तो नदी में जो है इनकी अस्थियाँ बहा दी जाती, ठीक है। इनकी जो बीवी हैं इनकी रचना किस में बहाती, नदी में। लेकिन ये मुस्लिम थे तो इस नदी से क्या याद रखेंगे कि एक नदी रेत भरी, एक नदी जो है रेत भरी, ठीक है। और जो राजेश जोशी हैं, राजेश जोशी का हम याद रखेंगे कि एक दिन पेड़ बोलेंगे। अब पेड़ कहाँ उगते हैं, मिट्टी में, तो मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा। और एक दिन पेड़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो पंक्तियों के बीच में जो है, दो पंक्तियों के बीच में बोलेंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, सिर्फ दो पंक्तियों में जो है बोलेंगे। हाँ, दो स्टूडेंट्स, अगर आपको जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और आप जो है इनको 3, 4 और 5 इस फॉर्मेट से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आपको जो है एक जो है हमने इसमें श्यामा चरण दुबे का छोड़ दिया, क्योंकि एक तो वो थोड़ा टफ भी है, और जो है अथवा में आएगा, और जो उसका आने का चांस है वो शायद ही 1-2% हो। तो आपको जो है इन बातों को याद कर लोगे तो आपके जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको सिर्फ जो है इस फॉर्मेट में ही याद रखना है, और जो आपको है इनमें सिर्फ जमाना है, जो मैंने बताया उधर जो फॉर्मेट में, तो बस उनको जमाना है आपको, ठीक है। और आपके जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।